एक बात आप लोगों को पहले भी कही है, आज फिर कहते हैं, कभी कभी कोई बात नहीं बन रही हो और लगे कि यह बात होना चाहिए, सुन नहीं रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय शिव शंकर। हम सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ की जो सवारी है वह नंदी महाराज जी हैं। जहां भी मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग होता है वहां पर नंदी महाराज जी भी अवश्य उपस्थित होते हैं। इसीलिए नंदी महाराज जी की भी अपने आप में एक महिमा है। तो आज की इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा जो नंदी महाराज से जुड़ा हुआ उपाय करने को बता रहे हैं, यदि आप उसको करेंगे तो निश्चित ही जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपका कार्य है वो सफल होगा। जो भी आपकी मन की कामना है वो जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त होगी। आज की इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा बता रहे हैं कि नंदी महाराज जी के समक्ष हम कौन सा काम यदि करेंगे तो उसे करने से हमारी मनोकामना जो है पूरी हो जाएगी। जो भी हमारी कामना अधूरी है वो निश्चित ही पूरी होगी। इस बात को उन्होंने इस कथा के बीच में बताया है, इसीलिए आप आज की इस कथा को पूरा सुने, अच्छे से ध्यान से सुने, तभी आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, इस उपाय को कर पाएंगे। तो चलिए हम आज की इस पावन कथा को शुरू करते हैं और नंदी महाराज जी से जुड़े हुए इस उपाय को सुनते हैं गुरुदेव के ही मुख से और उसे अपने जीवन में उतारकर अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। महाराज साधारणता नहीं, कुष्मांड ऋषि ने अपने तप और बल से देवताओं से प्रसन्नता का भाव मांग लिया था। जहां जाते थे वहां से, जहां से निकलते थे वहां से कांटों में भी पुष्प खिल जाते थे। अपने स्वभाव को इतना मीठा बनाना, अपने स्वभाव को इतना अच्छा बनाना कि कहने वाले कह दें कि साहब वास्तव में कई जीजी थी, एक बार मिली, उससे बात हुई और इतनी बढ़िया प्रेम से बोली कि का वर्णन नहीं। और नहीं तो मालूम पड़े तुम आई हो 7 दिन कथा सुनने के लिए और मालूम पड़े इतनी सी जगह पे सोना है, इतनी सी जगह पे, और वो भी बाजू वाली से ऐसी जगह नहीं, आधी रात का तो उसका सामान उठा उठा के फेंक दे। क्या मतलब का फिर? जितने आप लोग रुके हो ना, 7 दिन के बाद में जब आप लोग जाओगे ना, ये पक्का कहता हूं, प्रेम के अश्रु आंख में भरे होंगे विदाई के समय पर, ये पक्का है। प्रेम के अश्रु, झोली खुशियों से भरी होगी और आंखों में मेरे शंकर भगवान का प्रेम का अश्रु झलक रहा होगा। साधारण नहीं है जाना। वो तो भीड़ ज्यादा होने के कारण आप लोगों को सबको रोक दिया है, पर चिंता मत करना, भूमि कहीं नहीं जा रही। अभी अपने अपने घर से कथा सुनो, मत आओ, पर बाद में जब धीरे 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 आराम से आना, आराम से। बाबा तो फिर निवेदन करता हूं मेरे कुबेर भंडारी से, बाबा हे मेरे कुबेरेश्वर महादेव, आपकी ये धरा का एक एक कंकर शंकर है। इस भूमि पर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर जाता है वो 3 महीने में वापिस आता है। बाबा इनको भी बुला लेना वापिस। एक बात आप लोगों को पहले भी कही है, आज फिर कहते हैं, कभी कभी कोई बात नहीं बन रही हो और लगे कि यह बात होना चाहिए, सुन नहीं रहे, तो नंदी के पास में बैठकर हृदय की बात उस नंदी से कहना, ए नंदीश्वर, क्योंकि नंदी शिव का अवतार है, नंदी धर्मराज का अवतार है, नंदी यमराज का अवतार है। एक ब्राह्मण का पुत्र है नंदी, उससे निवेदन करना, नंदीश्वर दिल की बात कहता हूं मैं, मेरी ये बहुत तकलीफ है और ये बात मेरी तुम शिव से कह देना नंदीश्वर। कभी कभी नंदी के पास जाकर उससे अपने हृदय की बात कहना। दिल की बात कहो उससे।
कह कर देखना। फिर वही नंदी के पास में बेलपत्री रखी हुई वही उठा के शंकर जी को चढ़ा देना, एक दिल की बात कहकर मन से। फिर शिव जी से कुछ नहीं कहना, अपने को नंदी से कह दिया ना, शंकर जी से नहीं कहना, फिर अपन चढ़ा बस हृदय की मन की बात। और कह देना नंदी से, समय कम है, 3 महीना महाराज बोलता है, वही 3 महीना तुमको भी दिया है, कुछ ऐसा कर जाना कि मेरा जीवन की ये सार्थकता नहीं हो। कहो उससे, कहो जाकर हृदय की बात तो कहो। मंडप नंदी से टिककर बैठ गया, शरीर में घाव बहुत थे, पड़ा हुआ था। कोई शिव मंदिर में जल चढ़ाने आया, उसको ठोकर लग गई इसके पांवों की, शिव का जल नीचे गिर गया। वो जल जो शंकर के लिए आया था, वो जल इसी के शरीर पर पड़ गया, थोड़ी चेतना और आ गई। शिव पर चढ़ा हुआ जल मंदिर में कुआं, बावड़ी, तालाब जो होता है, मंदिर में कोई प्याऊ लगा होता है, मंदिर में कोई नल लगा होता है, मंदिर में कहीं प्याऊ लगा हो, नल लगा हो, तुम भले बिस्लेरी का पानी पीते हो, भले बोतल का पानी पीते हो, भले आरओ का पानी पीते हो, पर मंदिर में जब जाना तो पंडित जी से कहना मुझे चढ़ना मत दे दो, या फिर उस नल का थोड़ा सा बूंद और पानी दे दो। क्यों? क्योंकि उस मंदिर में दिन रात घंटियां बजती हैं, मृदंग बजता है, नाम लिया जाता है, शिव का उच्चारण होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, हर हर बोल बम, ऐसे उच्चारण किए जाते हैं। वो उच्चारण का, शब्द का एक कंपन भाग उस मंदिर के जल में पहुंच जाता है, और वो जल पवित्र हो जाता है, सारे तीर्थों का सुख देने वाला हो जाता है। उस जल में पवित्रता का भाव जाता है। अभी 2-1 कथा के पहले कथा सुनाई थी, मानसरोवर शिव महापुराण की कथा सुनी थी ना। मानसरोवर शिव महापुराण कथा में अलग अलग वापियों का वर्णन किया गया था। ज्ञान वापी, काशी, ऐसी कई वापियों का वर्णन करा गया। सब जगह आप जाओ, अपने होटलों में रोटी खाओ, होटलों में भोजन करो, पर कहीं माता रानी का भंडारा चल रहा हो, कहीं गणेश जी का भंडारा होता है, कहीं मंदिर का भंडारा होता है, वहां पर आप लोग थोड़ी सी भी सब्जी और पूरी खा लेते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में क्या स्वाद है। अब वो सब्जी कौन बदला, कौन पूरी बदला, बस वही की वही है, पर वो भगवान की प्रसादी हो गई, उसमें कंपन था। रो रहा है मंडप मंदिर के अंदर। मित्र सवेरे गए, जाकर देखा, कहां इसके शव को देखा जाए, इसकी बॉडी को देखा जाए, इसकी लाश को देखा जाए, वहां बॉडी नहीं थी, शव नहीं था, लाश नहीं थी, वहां से जा चुका था। इनको लगा कि कोई जीव खा गया होगा, दोनों वापिस आ गए, घबरा रहे थे, नैनों से अश्रु बह रहा था, क्या होगा क्या होगा। और ये मंदिर में बैठा था, कोई इसका हाथ पकड़कर अपने घर में ले गया, घर ले गया। भैया क्या बात है, तुम्हारे शरीर पर इतने घाव पड़े हुए, चलो हमारे साथ, शंकर का कोई भगत होगा, शिव का कोई भक्त होगा, कोई अगर आपकी सहायता करता है, कोई आपको सहयोग प्रदान करता है, कोई आपको भोजन कराता है, कोई आपको अपने घर में रखता है, कोई आपका आदर करता है, गलत फहमी में मत रहना, उसके आहित की मत सोचना, नहीं तो जिंदगी भर तेरा हित ही होता रहेगा, कभी हित नहीं हो सकता। कोई आपका भला कर रहा है, कोई अच्छा सोच रहा है। महाराज घर में ले गए। अब इतना बड़ा चोर था ये, व्यसनी था, वैश्यगामी था, जुआरी था, पर गए। उनके यहां पर क्या होता था, शंकर की आराधना, भगवान का भजन। अब इनकी पहले की कहीं टिकट हो गई होगी, या जाने का प्लान हो गया होगा, या विचार कि हम काशी जा रहे हैं, तो इन्होंने इससे भी कह दिया, भैया तुम हमारे साथ काशी चलो, अकेले घर में रहोगे, चलो हमारे साथ। मंडप ने सोचा अब करना भी क्या है, पिताजी के पास ये मुंह लेकर तो जाऊंगा नहीं कि मैंने क्या गलत करा है, चलो काशी। इनके साथ वो काशी।
अब काशी की धरा कोई साधारण धरा है? अभिमुक्त नगरी है काशी। भारत की भूमि पर काशी वो धरा है, अभिमुक्त नगरी है। काशी कोई साधारण है? जहां पर माता पार्वती जी ने शंकर जी से 2 वर मांगे थे, वो काशी की धरा पर 2 वर माता पार्वती भगवान शंकर से मांगती है। पहला वर दीजिए, जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े। शिव जी ने कहा तथास्तु। आज भी नियम है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, पति कितना भी झगड़ा कर कर चले जाता है, दुकान पे से आते से पूछता है तेरी मम्मी कहां गई? आते से ही पूछेगा क्यों? मां नहीं दिख रही? जब तू इतना झगड़ा करके गया था और बोल के गया तो तेरा मुंडा ही नहीं देखूंगा, फिर काय को पूछे? पर नहीं, झगड़े से प्रेम बढ़ता है। और जिसका झगड़ा अच्छे से नहीं होता ना, वो एक दिन अदालत में फिर झगड़ते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा लड़ लेना चाहिए। लड़ने से क्या होता है? मन के गुब्बार निकल जाते हैं, मन के सारे गुब्बार एक साथ निकल जाते हैं। जैसे एक पति पत्नी का झगड़ा हुआ और पत्नी ने तो जम के कह दिया तुम तो जानवर हो, अकल नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी, पक्के जानवर हो तुम। पति ने कहा कितना सही बोल रही है, तू मुझे अच्छे से पहचानती है कि तू मेरी जान और मैं तेरा वर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।